Hello my YouTube family, my name is Mukesh Janwa and you're watching my YouTube channel. I'm back with some other rules of subject verb agreement. कुछ रूल्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे. आज मैं 3 इंपॉर्टेंट रूल्स बताने जा रहा हूं, लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि ये रूल्स करीब करीब सारी कंपटीशन एग्जाम्स में आता है और ये बात भी सच है कि अधिकतर लोग इसको समझ नहीं पाते हैं. यदि आप पूरी इस प्लेलिस्ट को देखोगे शुरू से लेकर अंत तक, तो मैं दावा कर सकता हूं कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. नोट्स बनाएं और 2 रूल मैं हमेशा कहता हूं. इफ यू आर न्यू टू द चैनल, फर्स्ट सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस ऑल बेल आइकन टू गेट पर्सनलाइज्ड. ऊपर आई टैब में मैं पुराने वाले वीडियोस के लिंक दे रहा हूं, उन्हें आप देखें. थर्ड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने और भी मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल उसके भी लिंक दे रखें, उस पर भी आप जाके देखें. अपना नॉलेज बढ़ाएं. अधिकतर समय आप पढ़ने पर ध्यान दें, चीज़ों को समझने में, देखने पर ध्यान दें. नंबर भी दे रखे हैं, यदि कोई लाइव क्लास अटेंड करना चाह रहा है इंग्लिश की, उसके लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं. मैं शुरू कर रहा हूं आज के जो नेक्स्ट 3 रूल्स हैं. रूल नंबर 5 से, जब 2 या अधिक सिंगुलर नाउन्स, वर्ड्स को ध्यान से सुने, जब 2 या अधिक सिंगुलर नाउन्स, मैं सिंगुलर नाउन्स की बात कर रहा हूं, इसमें प्रोनाउन नहीं है, और आइदर और नाइदर नोर से जोड़े गए हो, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर काम में आती है. कैसे? ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय द एग्जांपल. नो बॉय और गर्ल वॉज प्रेजेंट इन क्लास. कोई भी लड़का या लड़की क्लास में उपस्थित नहीं थी. सिंगुलर नाउन क्या कहा था? 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन, दोनों सिंगुलर नाउन है, उसको और आइदर और नाइदर नोर से जोड़ेंगे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी. यहां पे वॉज ही आएगा. कुछ लोग ये समझते हैं नो बॉय और नो गर्ल वर प्रेजेंट इन क्लास, दैट विल बी ग्रामेटिकली रॉन्ग. तो एग्जाम में आपको इस बात का खासा ध्यान रखना. मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज भी दूंगा. नेक्स्ट, आइदर आशीष और राजेश वॉज प्रेजेंट इन पार्टी. मीन्स या तो आशीष या राजेश पार्टी में प्रेजेंट था. मैंने देखा था, कोई था तो था, अब मुझे नहीं पता कौन था. या तो आशीष या राजेश पार्टी में प्रेजेंट था. तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि आइदर आशीष और राजेश 2 आ रहा है, तो वो या क्या करते हैं, वर्ड लगा देते हैं, बट दैट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग. यहां पर वॉज मीन्स सिंगुलर वर्ब ही आएगी. नेक्स्ट, नाइदर शी नोर ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस. ना तो वो लड़का ना वो लड़की जिम्मेदार हैं इस नुकसान के लिए. तो कुछ लोग शी एंड ही दोनों देख के यहां आर लगा देते हैं. आर नहीं, सिंगुलर वर्ब ही आएगी. अब एक एग्जांपल मैं आपके लिए दे रहा हूं. या तो राम या श्याम कल क्लास में एब्सेंट था. या तो राम या श्याम कल क्लास में एब्सेंट था. एक सेंटेंस तो ये है. इसी के साथ दूसरा सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में और बनाना है. ना तो राम और श्याम क्लास में प्रेजेंट था. ना तो श्याम और ना राम, ना तो राम और ना श्याम क्लास में एब्सेंट था. तो दोनों आइदर और नाइदर नो दोनों से बनाना है. रूल नंबर 6, जब 2 या अधिक नाउन अलग अलग नंबर के हो, यहां पे अलग अलग नंबर आ गया है, तो प्लूरल नंबर वाला नाउन ही वर्ब के साथ लगना चाहिए. प्लूरल नंबर वाला नाउन वर्ब के साथ लगना चाहिए एवं वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी. कैसे? नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन क्लास. ना तो टीचर और ना स्टूडेंट्स क्लास में उपस्थित थे. तो इसमें प्लूरल नंबर वाला नाउन क्या? द स्टूडेंट्स. वही वर्ब के साथ लगना चाहिए, प्लस वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, क्योंकि प्लूरल नंबर ऑफ नाउन है तो उसके साथ प्लूरल ही आएगी. कुछ लोग ये सोचते हैं द स्टूडेंट्स पहले आ जाएगा, टीचर बाद में आ जाएगा. वो ग्रामेटिकली रॉन्ग कंसिडर. ये एग्जाम में आपको बहुत ध्यान रखना है इसके ऊपर. नेक्स्ट, आइदर किशन और हिज फ्रेंड्स हैव स्टॉलन द मोबाइल. या तो किशन या उसके दोस्तों ने मोबाइल चोरी किया है. तो किशन नाउन है, हिज फ्रेंड्स भी नाउन है, लेकिन ये क्या है? प्लूरल है. तो प्लूरल नंबर वाला सब्जेक्ट ही वर्ब के साथ में आएगा और वर्ब भी क्या लगेगी? प्लूरल. यही रूल पढ़ रहे हैं हम लोग. तो हिज फ्रेंड्स के साथ हैज नहीं लगेगा, हैव आएगा. दूसरी बात, हिज फ्रेंड्स पहले नहीं आएगा, ऐसा नहीं किशन बाद में, नहीं, प्लूरल वाला ही हमेशा वर्ब के पास में आएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. हिमांशु और हिज फ्रेंड्स आर टीजिंग हर. मीन्स हिमांशु या
उसके दोस्त उस लड़की को छेड़ रहे हैं। तो हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, वर्ब के पास में आया, वर्ब भी आर लगी, प्लूरल लगी। अब आपके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं होमवर्क में करना। आशीष या उसके दोस्त उस लड़के को अब्यूज कर रहे हैं, उस लड़के को गाली दे रहे हैं। तो क्या वाक्य बनेगा? आशीष या उसके फ्रेंड्स उस लड़के को अब्यूज कर रहे हैं या गाली दे रहे हैं। रखिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है 7th नंबर, यदि दो या अधिक सब्जेक्ट्स आइदर और, नाइदर, नोर, और से जुड़े हुए हो तथा डिफरेंट पर्सन के हो, यहां सेम पर्सन नहीं, यहां डिफरेंट पर्सन हैं के हो, तो वर्ब अपने पास वाले पर्सन के अनुसार लगेगी। कैसे? सुने। यू और आशीष इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। तुम या आशीष जिम्मेदार हो इस नुकसान के। यू और आशीष, क्या कहा? दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और डिफरेंट पर्सन्स, वर्ब के पास वाले के अनुसार ही वर्ब लगेगी। तो आशीष ये वर्ब के पास है, इसके अनुसार ही वर्ब लगेगा। ऐसा नहीं हो कि यू और आशीष आर रिस्पॉन्सिबल, आर नहीं आएगा, इज आएगा। लेकिन हां, यहां एक पॉइंट नोट कीजिएगा, यदि हम ऐसे कहें कि आशीष या तुम जिम्मेदार हो इस नुकसान के लिए, तो आशीष आगे आ जाएगा, आशीष और यू। तो यहां पर यू आ गया सब्जेक्ट, तो यू के अनुसार ही वर्ब लगेगी। तो यू के साथ क्या लगता है? आर। तो यहां आर आ जाएगा, आशीष और यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। ठीक है। नाइदर ही नोर यू वर प्रेजेंट इन क्लास। ना तो वो और ना तुम क्लास में कल उपस्थित थे। तो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू के अनुसार वर्ब लगना चाहिए, वर्ब। हां, लेकिन चेंज कर दो, ना तो तुम और ना वो क्लास में प्रेजेंट था, तो नाइदर यू नोर ही, यहां ही आ जाएगा वर्ब के पास में, तो पर्सन के अनुसार ही वर्ब लगेगा। ही वॉज प्रेजेंट इन क्लास। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। एक और दे देता हूं, फिर आपके लिए एक्सरसाइज है। आइदर यू और ही वॉज एब्सेंट यस्टरडे। या तो तुम या वो कल एब्सेंट था, कोई न कोई एक था तो था, या तो तुम या कल वो एब्सेंट था। तो आइदर यू और ही के अनुसार वॉज लगेगा। यदि इसको चेंज कर देते हैं, या तो वह या तुम कल एब्सेंट था, तो आइदर ही और यू वर एब्सेंट इन क्लास। तो यू के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर वर्ब लगेगा। अब आपके लिए एक होमवर्क है, ना तो वह और ना मैं खुश हूं। एक कोई मैरिड कपल कह रहा है, हस्बैंड कह रहा है, ना तो मैं ना वह कौन? उसकी वाइफ के लिए। तो यहां फीमेल, वह का मतलब फीमेल से है, तो शी लगाना पड़ेगा, है ना तो वह और ना मैं खुश हूं। अब ये सेंटेंस आपको नाइदर नोर से बनाना है, और ध्यान रखना नाइदर शी और आई आ रहा है, तो आई के अनुसार आप क्या वर्ब यूज करते हो देखता हूं मैं। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर रखिए। और कैसा आपको ये लग रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? क्या आपको सच में फ्रूटफुल लग रहा है? शैल आई कंटिन्यू इट? मैंने मिशन तो बना रखा है कि इस पूरे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट को महीना भर लगेगा, बट आई विल कंप्लीट वेरी सिस्टमेटिकली। ऐसे ही हम सीक्वेंस के साथ सारे लेसन्स को हम कंप्लीट करेंगे। राइट योर सजेशंस एंड फीडबैक इन कमेंट बॉक्स गाइस, इट्स इनफ। I'll be right back with some other rules in the next lecture. Till then, keep learning and keep improving. Thank you so much.